नागपुर के घाट रोड स्थित एमएच मोटर्स के टू व्हीलर और फोर व्हीलर फाइनेंस शॉप पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। कई ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि कम ब्याज दर की लालच में और 75% डाउन पेमेंट के झांसे में फंसाकर इस शख्स ने लाखों रुपए वसूले और बाद में रकम का हिसाब भी बदल दिया और फिरोज पठान अब फरार है। नागपुर के घाट रोड पर स्थित फिरोज हमीद खान पठान का टू व्हीलर और फोर व्हीलर फाइनेंस शॉप अब लोगों की परेशानी का कारण बन चुका है। आरोप है कि फिरोज पठान ने अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों समेत आम जनता से 75% डाउन पेमेंट के नाम पर लाखों रुपए वसूले। कहा गया कि इतना डाउन पेमेंट देने पर ब्याज दर 10 से 15% तक घट जाएगी, लेकिन जैसे ही लोगों ने रकम जमा की तो पूरा खेल ही बदल गया। कई ग्राहकों ने बताया कि उन्होंने 70,000 रुपए नकद और 30,000 रुपए ऑनलाइन दिए, जिसकी रसीद भी उन्हें दी गई, लेकिन जब मेल आया तो उसमें सिर्फ 37,000 रुपए जमा दिखाए गए। जब उन्होंने फिरोज पठान से बात की तो उसने टालमटोल करते हुए कहा कि मैं ईएमआई भर दूंगा, मगर इसके बाद न तो पैसे लौटाए गए बल्कि उनको बैंक से कॉल आने लगे। इस ठगी में फिरोज पठान के साथ उसका साथीदार सरफराज शेख भी शामिल था। दोनों ने मिलकर अलग अलग बैंकों के जरिए फाइनेंस करवाए और लोगों से मोटी रकम वसूली। सरफराज शेख का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह ग्राहक से कैश लेते हुए दिखाई दे रहा है। 2 महीने से फरार चल रहे सरफराज शेख को अब लकड़गंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फिरोज पठान अब भी फरार है। आज कई पीड़ित अपने सबूतों के साथ पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। लकड़गंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ऐसी है सर, फिरोज खान और उसका पार्टनर सरफराज शेख, इन लोगों ने एमएच मोटर नाम के एक शॉप डाले, जिसमें वो लोग गाड़ियाँ बेचते थे। 1 लाख की गाड़ी है अगर से तो 15,000 कम में, और वो स्कीम ऐसी थी कि 75% डाउन पेमेंट दो और बाकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट के थ्रू भरो 6 महीने। 6 महीने के बाद में आपको एनओसी मिलेगी। ये लोगों ने पूरे जितने भी 300 लोगों को गाड़ियाँ बेचे, 300 लोगों में किसी को थार बेचे, कार बेचे, सबसे 75% डाउन पेमेंट लिए। 2 से 3 करोड़ रुपए इन लोगों ने जमा किए और उस बीच में जब एनओसी देने की बात आई तो उन्होंने अपना शटर क्लोज कर दिया। और जो सरफराज शेख आरोपी भी पुलिस ने पकड़ी है, वो बोलता है कि मैं वहाँ नौकर था, लेकिन वो नौकर नहीं है, वो उसका पार्टनर है। उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन जितना भी है 1.5-2 करोड़ रुपए का उसके अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन है। और सरफराज शेख ने सबको वादा किया था कि एनओसी मेरे से लेना 6 महीने बाद। सबकी मुद्दत पूरी हो गई 6 महीने के बाद में, सबने अपने अपने पेमेंट दे दिए। उसके बाद में जब बैंक जा रहे हैं तो बैंक में 1.5 लाख रुपए लोगों के ऊपर में और बकाया निकल रहा है। इन लोगों ने ऐसा फ्रॉड करके, ऐसा झांसा करके लोगों को स्कीम चलाए। ऑफिस इनका गंगाबाई घाट में था, पहला ऑफिस इनका गंगा जमुना चौक पे था और मासूरकर चौक। वहाँ से इन लोगों ने 2 स्कीम चलाए। पहले ये 2 पार्टनर हुआ करते थे, एक का नाम साजिद है। साजिद से लड़ाई करके फिरोज ने उसको हटा दिया। क्या फ्रॉड हुआ इनका क्या नहीं है किसी को नहीं पता, साजिद का ऐसा कहना है। लेकिन बाद में जब हम लोग के साथ में फ्रॉड हुआ, 300 लोगों के पास में एनओसी का जब टाइम आया तो उसने एनओसी देने से इनकार कर दिया कि बोला अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। और सरफराज शेख बोलता था कि मेरे से क्या लेना देना, जबकि पैसे तो हमने सरफराज शेख को दिए थे। बाद में पहले 15 दिन पहले सरफराज भागा, ऑफिस बंद होने के 2 महीना पहले। उसके बाद सरफराज आया तो फिरोज भागा। उसके बाद में हमने कंप्लेंट बनाए सबने मिलकर कि हमारे साथ में बहुत बड़ा स्कैम हुआ, सबको 1.5 लाख रुपए अभी कंपनी का देना बाकी नहीं कर रहा है। और इन लोगों ने हमारे से 1-1, 2-2 लाख रुपए ले भी लिए, किसी से 10 लाख लिए, किसी से 5 लाख लिए, किसी से 15 लाख रुपए लिए और बोले कि कार आपको देंगे 2 लाख रुपए कम में। ऐसी स्कीम चलाए थे उन्होंने। उनकी स्कीम चालू हुई थी 2023 से एमएच मोटर के नाम से, और उसका संस्थापक है फिरोज खान और उसके साथ उसका पार्टनर सरफराज शेख। कल हमने सरफराज शेख को पकड़े, वो फरार था 2 महीने से और फिरोज फरार है 1.5 महीने से। तो सरफराज शेख का कहना यह आ रहा मैम कि बोले मेरा क्या लेना देना। तो जब हमने सरफराज शेख को पैसे दिए, उन्होंने सबको एनओसी दिया और 100-200 लोग हैं जो अभी आने के। तो हमने कल कंप्लेंट कर रहे हैं तो पुलिस में ऑफिसर ने बोले, पुलिस के अधिकारियों ने, कि एक एक करके सब पूरे अपना फॉर्मेट बनाओ और हमारे को सबमिट करो, उसके बाद में हम कार्रवाई आगे की करेंगे। तो अभी उसको तपास में लिए हैं बोल रहे पुलिस वाले, लेकिन अभी फिरोज फरार है। फिरोज का कैसा करेंगे? सरफराज शेख बार बार फिरोज का नाम ले रहा है और पैसे जितनों ने भी दिए सब सरफराज शेख को ही दिए। और उसके घर पे गए तो उसका भाई, उसके पप्पा ये सब इन्वॉल्वेशन में नहीं थे, तो हम उसके घर पे क्यों जाएंगे? वो हिसाब से हम उसके घर पे नहीं गए। सुभान नगर का रहवासी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं गौसिया कॉलोनी का रहवासी हूँ। मुझे पता चला यहाँ पे स्कीम चालू है कि 15,000 कम में गाड़ी मिलती है करके, इसलिए मैं भी यहाँ गाड़ी लेने आया था। डाउन पेमेंट 50% किया हूँ मैंने। इसमें से जो कि इन्हें आगे गाड़ी मालक को
20,000 रुपये जमा किया, बाकी पैसे अपने पास जमा रख के इसमें 1 2 का 4 हो चुका है। और मुझे 13 इंस्टॉलमेंट बताई गई थी, जिसमें से मैंने 8 भर चुका हूँ। लेकिन मैंने LND फाइनेंस जाके फाइनेंस से वहाँ से रिकॉर्ड लाया, तो इसमें से अभी भी मेरे ऊपर 16 पेंडिंग बता रही है, जबकि मैं 8 भर चुका हूँ। टोटल 24 बता रही है। मैं वहाँ जाके इंक्वायरी निकाला तो उनका फाइनेंसर जो है कंपनी का LND फाइनेंस, वो वहाँ से छोड़ चुका है। वो भी वहाँ का कुछ रिकॉर्ड नहीं दे रही है कंपनी वाले, ना उसका मोबाइल नंबर दे रही है, ना उसका एड्रेस दे रही है। डायरेक्ट बोल रही है हमारी मैनेजर से बात करो, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है करके। इसमें इसका फाइनेंसर भी मिला हुआ है इसमें। और इसमें सरफराज शेख जो है, इसके पास हमारे पास प्रूफ है, हमने इसको कैश पेमेंट की है, रिकॉर्ड भी है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन इसका कुछ हल नहीं निकल रहा, इसका हल निकलना चाहिए। मेरी एक 3 व्हीलर गाड़ी लिया था वहाँ से, जो 50% मैंने एडवांस दे दिया था। उसके बाद में 15 इंस्टॉलमेंट मेरे को भरना था, आगे की इंस्टॉलमेंट वो भरेंगे करके था। गाड़ी मैंने लिया था तो वो 15 इंस्टॉलमेंट हो गई, आगे की इंस्टॉलमेंट जा नहीं रही है। मेरा नाम शहजाद खान है। मैंने MS मोटर से एक गाड़ी लिया था, सुजुकी SS 125 फाइनेंस पे। मैंने 93,000 उनके पास डाउन पेमेंट दिया था और उनने ये कहे थे मुझे कि गाड़ी आपको 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाएंगी। उनने क्या करे कि मेरे से पैसे 93,000 लेके वहाँ पर सिर्फ उनने भरे 37,000 रुपये और 3 साल का इंस्टॉलमेंट कर दिए, सीधा 3 साल की EMI में कन्वर्ट कर दिया उनने। जबकि मुझे बोला गया था कि 2 महीने में, जो 6 महीने के अंदर आपका पूरा गाड़ी 6 महीने की इंस्टॉलमेंट करेंगे। और उसके बाद से फिर ये लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पूरी इंस्टॉलमेंट अभी 3 साल तक मुझे ही भरना है, 36 महीने की।